जीजा साली रोमांटिक प्रेम कहानी। मेरी शादी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होते ही जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तब अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद ही मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके की कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े पर तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं। तब जीजा जी ने जवाब दिया, सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वो लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम राधिका है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में हो जाती है। शादी के बाद से ही मेरी और राधिका की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। शादी में साली लगने की वजह से वह मेरी मोबाइल नंबर भी ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने से लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर चुपचाप कमरे में अंदर बैठा हुआ था। तभी राधिका मेरे पास आ जाती है। राधिका मुझसे बात करने लगती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि राधिका मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। राधिका मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय मैं मकान के छत के ऊपर सो रहा था। राधिका रात में अचानक मेरे पास आकर सो गई, लेकिन वह बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि राधिका मेरे पास सो रही थी। मैं राधिका को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन राधिका उठने के बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद राधिका नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद राधिका ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान के छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी राधिका कहती है, मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। तब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता। इतना सुनने के बाद मुझे ही थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा, कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी राधिका के पास है। उसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद राधिका मेरे गले लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। उन्हीं बातों के दौरान वो मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। राधिका कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं ही तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं राधिका को किस कर देता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात में लगभग 1 बज चुके थे।
इसके बाद मैं राधिका से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। राधिका कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैं राधिका से कहा, सुबह के 5 बजे गया है, तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद राधिका मुझसे एक किस करके चुपचाप नीचे चली गई। अगले दिन मैं अपने पति को साथ लेकर अपने घर चल जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर राधिका के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय राधिका को बताया कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ। लगभग 1 घंटा बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन राधिका की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद राधिका मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार ज़रूर करूंगा और आपके कहने पर ही वापस जाऊंगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद राधिका कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे मेरा प्यार करने वाली बीबी तथा दूसरी तरफ मुझे प्यार करने वाली साली। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। लगभग 2 महीने बाद मैं राधिका से बात करने अपने ससुराल पहुंच जाता हूँ। मुझे राधिका को पहले पता था कि उसके घर आने वाला हूँ, इसलिए राधिका ने पहले ही मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर दी थी। पहले की तरह उस बार भी राधिका मेरे बिस्तर में साथ बातचीत कर रही थी। सर्दी का समय होने के वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और राधिका एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना नहीं रहा जा रहा था और उससे मिलने के लिए किसी भी बहाने से उसके घर पहुंच जाता हूँ। आज भी हम दोनों महीने में 2 मुलाकात ज़रूर करते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।